आज के चुनावी परिणाम का विश्लेषण अगर क्रिकेट की भाषा में किया जाए तो बीजेपी ने 5 मैचों की चुनावी सीरीज 3-1 की अजय बढ़त के साथ जीत ली है। 4 मैचों का परिणाम आ चुका है और 5वें मैच का नतीजा कल आएगा। 2024 के फाइनल से पहले अहम मानी जा रही इस सीरीज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्विवाद रूप से मैन ऑफ द सीरीज रहे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत का सिक्सर लगाया, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस विजयी रही। लेकिन बड़ी बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनावी मुकाबले में कांग्रेस से 2 अहम राज्य छीन लिए हैं। इससे पहले बीजेपी राजस्थान में वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को सीएम उम्मीदवार घोषित करने के बाद चुनाव लड़ती आई। लेकिन इस बार न वसुंधरा राजे, न शिवराज सिंह चौहान और न ही रमन सिंह के नाम पर चुनाव लड़ा गया। चुनाव सिर्फ मोदी के नाम पर लड़ा गया और यह प्रयोग सफल रहा। इसी वजह से माना जा रहा है कि चुनाव में मिली जीत के असली हीरो प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, फूलों की बारिश की। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस मौके पर मौजूद थे। जब भी बीजेपी कोई चुनाव जीतती है तो बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा ही स्वागत किया जाता है। बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत माला पहनाकर किया। मंच पर बीजेपी के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। लेकिन पूरा बीजेपी मुख्यालय मोदीमय नजर आ रहा था। कार्यकर्ता मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में जीत पर देश भर से आए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ चुनाव की बात की बल्कि उन 4 जातियों की भी बात की जिनको वो चुनाव प्रचार में हमेशा उठाते आए, उनका जिक्र करते आए। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। पहला, 2024 के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि आज की हैट्रिक 2024 के जीत की गारंटी है, यानी वो अपनी जीत की हैट्रिक भी लगाने की गारंटी मान रहे हैं। विपक्ष को उन्होंने संदेश दिया कि सुधर जाओ, नहीं तो जनता साफ कर देगी। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी की बात की। उन्होंने कहा कि जहां दूसरों की उम्मीद खत्म, वहां मोदी की गारंटी शुरू होती है। जाति की राजनीति करने वालों को भी संदेश दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि महिला, युवा, किसान, गरीब, ये चारों जातियां बीजेपी के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर महिला बीजेपी की जीत में अपनी जीत देख रही है। विपक्ष पर एक और हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश को बांटने वाली ताकतें एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि किसी की सरकार हो, आपदा में मदद जरूर करें। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हमारे लिए दल से बड़ा देश और दिल से बड़ा देशवासी है। INDIA अलायंस यानी इंडिया गठबंधन को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने उसे घमंडिया गठबंधन का तमगा दिया और इस नतीजे के लिए उन्होंने इसे एक अलायंस के लिए सबक भी बताया। कांग्रेस पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो और उसके साथी विकास कार्यों में रुकावट डालते हैं। अब आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की कुछ बड़ी बातें। मैं आज पूरी विनम्रता से देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे। और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। आज बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी साथी
इसी वर्ग से आते हैं। आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साथी इसी वर्ग में आते हैं। भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान छेड़ रखा है, उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है। ये उन दलों, उन नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते। उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। 3 राज्यों की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। करीब 45 मिनट 50 सेकंड के भाषण की शुरुआत उन्होंने उस तेलंगाना का नाम लेकर की जहां कांग्रेस जीती है। आखिर तेलंगाना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत क्यों की? उन्होंने तेलंगाना की चर्चा भाषण की शुरुआत में इसलिए की क्योंकि यह संदेश वो देना चाहते थे कि जहां बीजेपी पीछे रही वो मोदी की प्राथमिकता में है, यानी बीजेपी को वहां आगे ले जाना है। तेलंगाना में बीजेपी को 8 सीटें हासिल हुई हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के हीरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसके पीछे कई वजहें भी हैं। ये बात हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको समझाते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मोदी का चेहरा ही आगे रखा था और उन्हीं के चेहरे के साथ ये चुनाव लड़े गए। ऐसे में 3 राज्यों की जनता ने उन पर भरोसा जताया था। प्रधानमंत्री ने जब तक चुनाव प्रचार नहीं शुरू किया था तब तक तीनों ही राज्यों में माहौल कुछ और था, लेकिन रैलियों और रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे माहौल को बीजेपी के पक्ष में कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारे अनुमान को उन्होंने जिस तरीके से आगे बढ़ाया और साथ ही जो तमाम राजनीतिक पंडितों के अनुमान थे उन्हें फेल किया। मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले तक राजनीतिक पंडित बीजेपी की हार का अनुमान लगा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आगे सारे अनुमान धराशायी हो गए। लगभग सभी एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार का अनुमान लगा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल को फ्लॉप कर दिया और वहां भी बीजेपी प्रचंड जीत के साथ सत्ता में आ गई है। राजस्थान में अशोक गहलोत खुद को जादूगर कहते थे, लेकिन वहां जादू चला पीएम मोदी का। उनके नाम की लहर पूरे राजस्थान में चली और बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने जाति कार्ड चलने की कोशिश की। कई बार राहुल गांधी ने अपनी चुनावी सभाओं में इसका जिक्र किया, लेकिन जाति कार्ड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तुरुप का पत्ता भारी पड़ा। 2024 के चुनाव के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस नेताओं के विश्वास को उन्होंने हिला दिया है और इसी तरह INDIA गठबंधन को भी पीएम मोदी ने बड़ा झटका दिया है। इन्हीं वजहों से प्रधानमंत्री मोदी इस जीत के बड़े नायक कहे जा रहे हैं।